सीता स्वर्ग नहीं गई क्या? शाप नहीं बनी क्या? क्या हुआ? बाद में निंदा करने वाले रोते ही रह गए, पछताते ही रह गए और राम भगवान बन गए। क्योंकि तुम कितना भी बिगाड़ करने का, बल्कि राम लक्ष्मण के द्वारा फिर रावण का ही विध्वंस हुआ है। और लंका का विनाश तो नहीं, फिर विभीषण को दे दिया। क्या विभीषण को दे दिया? विभीषण को लायक बनाया, उसको राजमल बना दिया। तो विभीषण अपने धर्म के साथ विभीषण दीक्षा ली, संयम धारण किया है बाद में, है ना। कहने का अर्थ वास्तव में हम किसी का बुरा सोचते हैं। जीवन में एक बात नोट कर लेंगे, इसके लिए एक बात बताइए। दूसरी बात, कभी तुम्हारा कोई बुरा भी सोचे, जैसे मैं चिंतन करता हूँ, चिंतन क्या है? सच भी है। यदि आपने मेरे साथ गलत भी किया हो, मुझे पता है कि चेतन मेरी बुराई कर रहा है, चेतन मेरी निंदा कर रहा है, मुझे मेरे सामने आ जाए, बाद में पश्चाताप नहीं के सामान्य उसमें हाथ दूंगा, उसको आशीर्वाद दूंगा। क्यों? हम तो कहते हैं हमेशा कभी भी हो, कोई भी हो, सबको आशीर्वाद, खुश रहो, क्योंकि तुम तो श्रावक हो, रागी हो, वही हो, ग्रस्त हो, हमें क्या है? तुम्हारे गलत सोचने से हमारा गलत नहीं हुआ, तुम्हारे गलत सोचने से हमारा गलत नहीं हुआ। तुमने कर्म बंद कर लिया, उस कर्म क्षय को हम निमित्त बनेंगे तुम्हारे अंदर। राजा शरणक ने जब सर्प डाला था मुनिराज के गले में, और रानी चेलना जब दूर करने गई थी, तो राजा शरणक ने नमोस्तु किया था और रानी चेलना भी नमोस्तु किया था। तो महाराज ने क्या किया था दोनों के लिए? क्यों? अरे जब सुधरो तब, मैं तो इस पर कहता हूँ, सुबह का भूला बच्चा शाम को वापस आता है तो भूला नहीं कहलाता है। सुबह निंदा तूने की है, शाम को आ जा, शाम को नहीं है, कल आ जा, कल नहीं परसों आ जा, 4 दिन बाद आ जा तू। क्यों? जब जागो तब सवेरा। बोलो ज्ञानियों, जब जागो, जोर से बोलो, जब जागो तब सवेरा। सीधा भाषा स्पष्ट है। और एक बात और, एक थोड़ी और कमी हो गई लोगों में, मैं थोड़ा इसलिए भी संबोधन कर रहा हूँ कि लोग सुनने वाले तो कम से कम समझें। सही बात। और ये तो नियम, ये भी ध्यान रखना, मेरे सुनाने से किसी को नहीं सुधरना। क्या? मेरे सुनाने से किसी को नहीं सुधरना। जिसकी होनहार अच्छी होगी, जिसको सुधरना होगा, मैं निमित्त बन जाऊंगा। समझ रहे कुछ? मेरे सुनाने से समय नहीं है, उसका समय आएगा, उसका रावण का समय नहीं है सुधरने का। तो लास्ट समय भी राम कहते हैं, रावण मुझे मेरी सीता वापस कर दो, मुझे तुमसे युद्ध नहीं करना। मंदोदरी लास्ट भी कहती है, स्वामी दीपक बुझ गया। क्या? दीपक बुझ गया, दीपक गिर गया, अपशकुन हो रहे हैं, मंत्री लोग कह रहे अपशकुन हो रहे, महाराज अभी भी सीता वापस कर दो, क्योंकि सीता तो अब तुम्हारे बस में है नहीं है, युद्ध होने वाला है और राम लक्ष्मण के द्वारा आप मारे जाओ। कायर नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उसकी होनहार सही नहीं थी। होनहार जब सही नहीं होती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारा पुण्य था, लॉकडाउन निमित्त बना है, इटावा में हम रुके हैं, तुमने नहीं रोका, तुम्हारे पुण्य ने रोका। सही बात। किसने रोका? तुमने नहीं रोका, तुम्हारे पुण्य ने रोका। पाप होता तो पता नहीं निमित्त बन जाता। आचार्य ज्ञान सागर महाराज कोटा सुधार करके 12 रुपए, कोटा वाला नहीं था, पुण्य नहीं था, नहीं तो रुकते तो भले ठीक है, भले साधु से प्रवचन नहीं मिल पा रहे, लेकिन एक बात बताऊं, पहले प्रवचन होते हुए नहीं थे, चतुर्थकालीन चर्या चल रही है वर्तमान साधकों की। आहार करो, अपने स्थान पर साधना करो, ध्यान करो। क्या? ध्यान करो, साधना करो। एक पुण्य ध्यान रखना, श्रावक के लिए कई लोग यदि सोचे कहीं, और यार महाराज को तो प्रवचन तो मिलनी नहीं है, क्लास तो मिलनी नहीं है, अभी होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, अब क्या मतलब? नहीं, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताय साधवा कालेन फलते तीर्थम सत्या साधु समागमा। साधु के दर्शन करने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है, कर्म इच्छा होता है। वो हमारे आचार्य ने कहा, कभी तुम बाहर भी जा रहे हो, साधु तुम्हारे नगर में आ जाए, तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हो, रोक दो, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र वही रहेगा, साधु तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे। कब का मिलता है मौका? बड़ी मुश्किल से।
तीव्र पुण्योदय होगा तुम्हारा, ऐसा अवसर है। इसलिए प्रवचन नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा, साधु के दर्शन कर लो। क्या कर लिया? दर्शन। दर्शनेन जनेन्द्र नाम साधु नाम बदने नास्तिष्ठति चरम पापम छिद्रस्ते छिद्रस्ते यथोत्कम। जैसे छिद्र से अंजलि में पानी नहीं रुकता, ऐसे साधुओं की वंदना, गुरुओं की वंदना, भगवान के दर्शन करने से कर्म नहीं रुकते। ग्रह कर्मणा निस्तम कर्म विनाशति खलु व्यक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा हृदय मलम धावते बारी। अरे प्रवचन हो छोड़ो, जब तुम नहीं मिल रहे तो आहार देने मिल रहा है ना, आहार देने मिल रहा है, चौके लगाने का स्वभाव मिल रहा है, आहार देने का। गृह कर्मणा निस्तम, ये क्या है? गृह में संचित जो कर्म हमने संचित किए हैं गृह में, गृहस्थ अवस्था में, अभी तुम्हारा पुण्य चल रहा है क्या? क्या कुछ भी पाप, मतलब घर घर से संबंधी जो आरंभ सारे मित्र सारे आरंभ दिन रात दुकान व्यापार चल रहा था, अब तुम चाहो जितनी देर ध्यान करो, जाप करो, मंत्र की जाप करो, स्वाध्याय करो, अभी संसार के लिए चलना है, ध्यान करो, सब कुछ जितना हो सके पाप त्याग करो, ध्यान में लीन हो, चिंतन करो, ये मौका है। पर दिन भर कहाँ, नहीं तो हर व्यक्ति बोला बोले महाराज परेशान, महाराज कहीं करो, घनी समस्या आ गई महाराज, दिन नहीं कट रहे, समय नहीं कट रहे हो महाराज। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोले महाराज माल आ गए बहुत, अभी अलसिया का फोन इसका पास पूरा बहुत सारा हमारा स्टॉक रखा है महाराज, क्या करें। एक जगह शायद मैंने बताया था पर साल मेरा स्टॉक बहुत कर लिया, अब लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, एक ही समाधान दिया, लॉकडाउन खुलने की भावना मत बनाओ, लॉकडाउन खुलने की भावना मत बनाओ, तुम तो कोरोना वायरस समाप्त हो इसकी भावना बनाओ, क्यों ऑटोमेटिक खुल जाएगा, लॉकडाउन खुल जाए। लॉकडाउन में स्टॉक्स क्या होता है, ये समझ लो हमारे घर में बीमारी आ गई। मैंने आज जब वहाँ हार करने गए थे तो कुबेर चंद वगैरह थे, मेरे एक चंद मंदिर बैठे 2-3 लोग थे, ज़्यादा तो नहीं, तो वो भी है। मैंने की बात कही, मैंने किया पर्सनल परिवार के लिए कोई ज़्यादा परेशान नहीं है, अपने लिए, अपने मतलब अभ्यस्तों की, तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा परेशानी, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा हानि तो सरकार को है, अभी वर्तमान में ले लें, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, क्योंकि उनकी आय बिल्कुल नहीं है, पूरा है, पाप को छोड़ा जाता है। और ध्यान रखना, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी, फिर से आ जाओ, लोहे की बेड़ी है। अब दूसरे दृष्टांत में छाया तपस्थ्य और वेदा प्रतिपालित और महान। आचार्य मान दृष्टांत दिया, जिसने पुण्य को कहते पुण्य क्या। आचार्य मान का एक व्यक्ति मंदिर आ रहा था, एक व्यक्ति और आ रहा था, एक व्यक्ति थक गया, वो वृक्ष की छाया में बैठ गया, और एक व्यक्ति थक गया तो वृक्ष की छाया में ना बैठकर वो धूप में खड़ा है। थोड़ा समझना, उससे दूसरे व्यक्ति ने, ज्ञानी ने कहा भैया तू वृक्ष की छाया में बैठ जा। बोले नहीं, मैं तो मंदिर की छाया में बैठूंगा, वहीं जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा ही धूप में खड़े खड़े, मैं नहीं बैठ सकता वृक्ष की छाया में, क्यों बैठूं वृक्ष की छाया में, तो मंदिर की छाया, मंदिर भगवान छोड़ा बैठूंगा। बोले भैया तेरी ताकत नहीं है अभी, समझ रहे हो ना, कुछ समझ में आ रहा, तेरी ताकत नहीं है, तो जब तक शक्ति नहीं आए तब तक इसमें बैठ जा, फिर मंदिर मुझे भी जाना है, मैं भी मंदिर के लिए निकला हूँ, पर मैं थक गया हूँ, वृक्ष की छाया आराम से मिल गई, यहाँ बढ़िया तालाब है नीचे पीछे किनारे में, बढ़िया आराम से हवा रही, ठंडक मिलेगी, शक्ति आ जाएगी, पर विश्रांति मिल जाएगी, अपन चलेंगे। बोले नहीं, मैं तो धूप में खड़ा रहूंगा, यहीं जाऊंगा, मैं तो भगवान के दर्शनों में ही रहूंगा, मैं मंदिर में ही जाऊंगा, इसके अलावा किसी छाया में नहीं बैठूंगा। बेचारा मरण को प्राप्त हो गया, लेकिन वृक्ष की छाया में नहीं बैठा। आचार्य महाराज कह रहे हैं, जब तक तुझमें शक्ति नहीं है मोक्ष जाने की, समझ रहे ना, मोक्ष भवन मतलब मंदिर, और धूप में खड़ा होना पाप कर रहा है, छाया में बैठना मतलब पुण्य की छाया में बैठना है, वो कह रहा नहीं मैं पुण्य नहीं करूंगा, धूप में खड़ा कर मर जाऊंगा। तो आचार्य महाराज भैया जब तक तुम्हारी शक्ति नहीं है तब तक वृक्ष की छाया में बैठो। बरम वृत ही पदम देवम, वृत के द्वारा स्वर्ग पाना श्रेष्ठ है, आवृत के द्वारा नरक जाना श्रेष्ठ नहीं। दृष्टांत दिया, छाया तपस्थ्य और वेदा, एक छाया में स्थित है, एक धूप में स्थित, दोनों में तो और महान, प्रतिपालित और महान, भेदा दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए जब तक तुम्हारी शक्ति नहीं, अभी वर्तमान पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो क्या स्वर्ग नहीं है, और मोक्ष नहीं है तो क्या मोक्ष मार्ग नहीं है। एक बार शांति सागर महाराज का विषय आया, महाराज पंचम काल में मोक्ष नहीं है। हाँ भैया, तो मोक्ष में आप, मोक्ष जब नहीं है, स्वर्ग आपको जाना, स्वर्ग हमें भी जाना,
बोले हाँ सही है। तो बोले फिर दीक्षा लेने से क्या फायदा, फिर तो घर में रहो, आराम से ऐश करो, मस्त रहो, दोनों टाइम खाओ पियो और बढ़िया सुकून से रहो। तो बोले महाराज ने कहा तुम्हारा जवाब बाद में देंगे। सर्दी का मौसम था, जनवरी फरवरी का, जनवरी दिसंबर जनवरी का। बेटा जाओ उस पेड़ से आम तोड़ के ले आओ। पहले आम का पेड़ था। बोले महाराज इस समय थोड़ी आम आते हैं, आम तो आएगा अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल में। बोले बेटा फिर वो पेड़ क्यों लगा, उसको काट दो। बोले नहीं, कैसे काट दूं, पेड़ कट जाएगा तो आम कैसे आएंगे। बोले बस इसलिए मैंने भी दीक्षा ले ली। क्या समझ रहे ना, वर्तमान में फल नहीं है पर पेड़ तो है, पेड़ तो सुरक्षित रहे दो। वर्तमान में मोक्ष नहीं है पर मोक्ष मार्ग तो है, इसका दोनों मोक्ष मार्ग तो है ना। इसलिए हमारे आचार्य छाया तपस दुर्विदा प्रतिलितोत्पात और महान, इसलिए दोनों में बहुत अंतर होता है। एक गाथा और देख लें कि व्रत धारण करने पर भावना मत बनाओ, अपने आप प्राप्त होगा। यत्र भावा शिवम दत्ते तो यद्दूरवर्तनी यो नित्यासु गप्युति क्रोशाते किम ससीदति। अब यहाँ पर प्रश्न विषय दे रहे हैं। कुछ लोगों की धारणा है मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, मांगते हैं। आचार्य मत मांगो। यत्र भावा शिवम दत्ते, जो भाव जो पूजा, जो आराधना, जो दान मोक्ष दे सकती है, दियो की दुर्वर्तनी, उससे स्वर्ग कितनी दूर है। दृष्टांत दिया यो नैत्यासु गप्युति, जो व्यक्ति क्रोशार्धे किम सत, जो गप्युति, एक गप्युति प्रमाण, गप्युति बोलते हैं 2 कोस को, 2 कोस की एक गप्युति होती है। 2 मील का एक कोस होता है, 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है। अब एक सामान्य दृष्टांत दिलवा कि कोई व्यक्ति 50 किलो का वजन, 50 किलो का वजन अपने सिर पे रखकर, समझ में आ रहा कि नहीं, समझ रहे हो, 50 किलो का वजन अपने सिर पर रख करके 10 किलोमीटर ले जाने समर्थ है, तो वो व्यक्ति क्या इस मंदिर से उस मंदिर से पारसनाथ मंदिर नहीं ले जा सकता? दुखी होगा क्या? क्यों? जब 10 किलोमीटर ले जाने में समर्थ है तो वो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर ले चल सकता है। ऐसे जो भाव, जो व्रत मोक्ष दे सकते हैं वो स्वर्ग नहीं दे सकते क्या? इसलिए भगवान के चरणों में आना, कुछ मांगना नहीं, भगवान के चरणों में मांगना, निकांक्षित भावना से करना, गुरु के चरणों में आना मांगना नहीं। आज जो कुछ शिष्य अलग होते हैं गुरुओं से, उसका मूल कारण होता है जब तक इनकी पूर्ति होती है तब तक तो आते हैं, और जिस दिन की पूर्ति होना बंद होती है भगवान को छोड़ दे तो लोग। और भगवान ने क्या किया, एक बार किसी घर में एक किसी युवा की मृत्यु हो गई, उसके घर वालों ने मंदिर जाना छोड़ दिया, मेरे पास आना बंद कर दिया। पता चला बात क्या, मतलब पता था कि मर गया, खत्म हुआ, उसका किसी पति खत्म हो गया, किसी कुछ हो गया। तो मुझे बाद में पता चला, मैंने धरा समझा परिवार वालों, अरे भगवान महाराज क्या भगवान ने किया, क्या भगवान करते हो, आप क्या करते हो, महाराज लोग क्या करते हैं, कितना धर्म करते हैं हम लोग, इतना पूरा परिवार धर्मात्मा है, कोई मर गया, ऐसा हो गया, ऐसा का मतलब क्या है, क्या मंदिर से मतलब है, क्या भगवान से मतलब है। नहीं, भगवान ने नहीं मारा, धर्म ने नहीं मारा, गुरु ने नहीं मारा, कर्म ने मारा, कर्म ने मारा। कर्म में तुम्हें मारा, कर्म का उदय आया, कर्म के उदय से तुम्हारा मंदिर आना बंद कर दिया, सौ दूसरे मर जाकर। कई बार हमने बताया था, एक बार उदाहरण रखना हमेशा, धर्मात्मा लोग दुखी, लोभी पापी कसाई सुखी देखे जाते हैं, ये नोट कर लेना। अधिकांश था ज्यादा धर्म करने वाला वो दुखी हो, और कम धर्म करने वाला या बिल्कुल धर्म करने वाला, बिल्कुल धर्म नहीं करना वो सुखी हो, खूब पैसा, खूब सब कुछ ऐस कर रहा, न मंदिर न धर्म न पूजा न पाठ न कहाँ कब से कहाँ की पूजा। क्यों? पूर्व का पुण्य खा रहा बेटा, चिंता मत कर। क्या? पूर्व का पुण्य खा रहा है, चिंता मत कर, मत कर, जो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं कर। मंदिर जाने शुरू होते हैं, दर्शन करने के लिए, लॉकडाउन चल रहा भगवान के लिए, बाजार में घूमने लॉकडाउन चल रहा, क्या लॉकडाउन चला भगवान का अभिषेक में, लॉकडाउन चला भाई साहब, में नहीं कर सकता धर्म की, वो राष्ट्र की, देश की, तो यहाँ घूम रहे उसमें लॉकडाउन चला। बाजार देखे हम बहुत दिन से गए, कोने में चला जाऊँ बाहर तो देखे हम खुश हो जाऊँ। ये पुण्य चल रहा तेरा भी, क्या चल रहा? पुण्य चल रहा, विश्वास करना, फिर भी उसको देखकर परेशान मत होना, घृणा मत करना। तू धर्म कर रहा, करता रहे, उसने पुण्य किया था, बाद में उदय आ रहा है वर्तमान में,
तो वो पुण्य का उदय तो भोग रहा है और तू पुण्य का बीज बो रहा है तो भविष्य मिलेगा। इसलिए यो नित्य सुगप्पी थे कोसा, बिल्कुल बहाने मत बनाओ भगवान के चरणों में। कभी भी पहली बात तो व्यापारी, भिखारी, सौदागर बन के नहीं जाना चाहिए। भगवान के दरबार में भक्त बन के जाना चाहिए। क्या बन के जाना चाहिए? भक्त बन के। कभी भिखारी नहीं बनना चाहिए, कभी व्यापारी नहीं बनना चाहिए। एक व्यक्ति ने बोला भगवान मेरा ऐसा काम हो गया मैं सिद्ध चक्र धारण कराऊंगा, ऐसा काम हो जाएगा, और हो गया उसका नहीं हो गया, नहीं हुआ वास्तव में ऐसा चक्र धारण करा दिया। मुझे मेरे सामने में ब्रह्मचारी समय था उसमें, मुझे पता चला, मैंने ज्ञान नहीं भूल के नहीं करना चाहिए ऐसा कभी नहीं। मान लो तुमने भगवान से कहा होता पूरा नहीं होता तो फिर भगवान के प्रति श्रद्धा हट जाती। आप हमारे पास आए, हमसे कोई काम न लेके आए, हमने पूरा नहीं किया। कई बार लोग बोलते थे भाई साहब कभी सम्मान हो आपका ना होगा विकल्प मत करना, कभी सम्मान की आशा लेके मत आना, कभी नाम की आशा लेके मत आना, कभी प्रशंसा की आशा लेके मत आना, क्योंकि जब तक ना हो तब तक आते रहो, जिस नाम बंद हो जाएगा उसमें बंद, इसलिए मैं बंद क्यों करूँ नाम लेना, सम्मान में बंद कराऊंगा धीरे धीरे। क्यों? मान लो उदाहरण के लिए इतने लोग बैठे हैं यहाँ, सपोज करो हमने दो का सम्मान, दो ही तीन का ही होता है मेन स्थान, मतलब उदाहरण के लिए इटावा से अथवा सीकर से अथवा बूंदी से या निवाई से या कहीं से भी मान लो लोग आए, अब दो का सम्मान कराया और 99% यही होता है दो चार का ही सम्मान होता है, या 4-5-6 लोग एक साथ 5-6 लोग गए तो फिर पूरा करा देते भाई चलो अब उसमें से क्या छांटो। अब दो का सम्मान के लिए इतने सारे लोग बैठे और वो देखते हैं कई लोग कई जगह यहाँ तो नहीं कई जगह लोग तो देखते बार बार देखते महाराज ओट उठ के खड़े होते, कई बार ऐसे देखता हूँ कई लोगों की है धारण, किसी सबकी नहीं, किसी लोगों को देखता हूँ जब बार बार देखें मुझे हमारा देख मैं मुझे आगे बंद करना पड़ती है सम्मान पाने की इच्छा। अब करें क्या? सम्मान करने की इच्छा मतलब महाराज देख ले तो नाम आ जाए। अब मैं भी कई बार देखता हूँ सम्मान उठी कि भाई कभी विशेष देखते भाई जहाँ, लेकिन कहने का मतलब है मैं अपने भक्तों से बोलता हूँ पहले ताली सम्मान करा दे सबका, भाई सबका ताली सम्मान कर दो।